की यात्रा है, इसमें सभी लोगों को परिश्रम करना पड़ रहा। सभी लोग परिश्रम में लगे हुए हैं। परिश्रम का अच्छे काम के लिए हमेशा सुखकारी लाभदायक होता है। हम सब लोगों को यात्रा में जो जो संदेश सुनने को मिले हैं उनको अच्छी तरह से सब लोग अमल में लाए। ये लोक और परलोक के लिए ये सबके हितों के वास्ते कि सब लोगों का इसमें भला हो। छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, जो लोग भी अपनी जिंदगी से ऊब गए या परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी लाभदायक। परमार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनको भजन करने का रास्ता मिल गया वो भजन की तरफ चलेंगे। ज्यादा रुझान आप लोगों का भजन की तरफ हो, क्योंकि भजन ये सर्वोपरि अंतिम अपना लक्ष्य और कार्य है। बाकी शरीर रक्षा के लिए उतने ही कार्य जरूरी है जिससे कि शारीरिक अपनी व्यवस्था बनती चली जाए और मन अपना इंद्रियों से हटे और इंद्रियां भोगों की तरफ से हटे। जब इंद्रियां भोगों की तरफ से हटेंगी और मन इंद्रियों की तरफ से हट जाएगा तो भजन में रुचि आने लगेगी, आनंद आने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। इसीलिए हम लोग इस रास्ते में सम्मिलित हुए कि हमको परमार्थ का सही और सच्चा रास्ता मिले। एक जगह बैठ करके सबको आज के समय में लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी परेशानी, बीमारी और ग्रस्त आश्रम के अनेक प्रकार के झगड़े और धन की कमी के कारण महात्माओं की खोज वो लोग नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन एक छोटे से दायरे में घर के कामकाज और परेशानियों में समाप्त हो जाता। वो अपने आत्म कल्याण के बारे में जीवन में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि भजन कोई चीज है या नहीं। वो तो वस्तुएं देखते हैं और बाहर से ही बाणी से कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, हाथ पैर की क्रिया हाथों और पैरों से हिला लेते हैं, बस इतना ही वो समझते हैं कि यही हमारे लिए काफी भजन है। ये शारीरिक क्रिया जिससे आप मजबूत स्नान, खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, जिस जबान से संसार के शब्दों द्वारा बोध कराते हो, वो परमात्मा की चेतनता है, सबसे परे है, मन से भी परे है, बुद्धि से भी परे है और चित्त से भी परे और पांचों तत्वों से परे। जब हम अपनी आत्मा से सबसे प्रथम आत्मा का जागरण जब करेंगे तो हमको भजन करना पड़ेगा, नाम की कमाई करनी होगी। बिना नाम की कमाई के आत्मा का जागरण
इस मनुष्य शरीर में नहीं हो सकता। जब नाम की कमाई होगी तो नाम उस गंदगी को, मैल को, जो मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर और जीवात्मा पर जमा है, उसको वो नाम एक साबुन है, वो सफाई करेगा। जब सफाई होगी तभी जागरण सूरत का होगा। वो अपनी चेतनता जब आएगी तो उसे स्वयं अपने आप का होश होगा। जब अपने आप का होश हो जाएगा, खुद अपने आप को पहचानेगी, तो जो जीवात्मा अपने आप को पहचान ले कि मैं ये हूँ, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जिसे शरीर में अभी ये मालूम है ही नहीं कि हम हाड़ है, मांस है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, वो क्या समझेगा? उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इस कलयुग में महात्माओं ने सबको भजन करने की सुविधा दे दी है। उधर से मंजूरी लेकर उस परमपिता परमात्मा सद्गुरु, और ये सबसे महान समय आपके लिए है और सबसे अच्छा और सबसे सुलभ। जो ऐसे कलयुग में सुलभ रास्ते से उस नाम की कमाई नहीं कर सकता है, तो और कोई भी साधना वो नहीं कर सकेगा। सत्संगियों को रोज इस बात की हिदायत दी जाती है कि वो लोग हमसे जरा दूर रहे। हमको देखते हैं कि हमारे ऊपर में सब कुछ है, कितना भार है कि रास्ते में कितनी कितनी भीड़ें मिलती हैं जो ऊपर धक्का मारती हैं। आप भी वही काम करते रहोगे तो फिर एक और भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आपको ये चाहिए कि औरों को अवसर दें और मौका दें, उनको भी नजदीक आने का मौका मिलेगा, कुछ सुनने और समझने का। ये एक ऐसा प्रेम मार्ग है कि जैसे कि बन जाएंगे तो हमेशा के लिए उनका संबंध जुड़ गया, और प्रेम नहीं मिलेगा तो उनका संबंध जुड़ेगा नहीं। आप लोगों को हमेशा हर चीजों को ध्यान में रखना और जो जो बातें बताई जाए उसका अमल करना, यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। जो आदेश का पालन करते हैं यही भक्ति है। भक्ति कोई और चीज नहीं है, आदेश के पालन का नाम ही भक्ति है। हम लोग उसी तौर तरीकों को जो हमको समझाया जाता है उसी को अपने आप ढाल लें, अपने आप को उसी तरह से बदल जाए, अपने आप काम बन जाएगा। अपने को बदलते जाओ, काम सीधा है, काम कोई टेढ़ा नहीं है। अपनी इंद्रियों को, मन को बदल करके और शरीर को एक तरफा कर देंगे तो जल्दी काम हमारा हो जाएगा। फिर हमारी उस नाम की कमाई में चढ़ाई भी हो सकती है बड़ी आसानी से। फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होती। इसीलिए हमें सत्संग में सम्मिलित हुए कि हम नाम कमाई को करें। बाकी जो दुनिया की तमाम आफतें और मुसीबतें और परेशानियां और जो आग बरस रही है वो कैसे बुझाई जाएगी, ये आप देखो। इसको आपको देखना है, इसका अनुभव करना है कि आग कैसे बुझेगी, परेशानियां कैसे दूर होंगी। हर जंगलों में कोई ना कोई जो मार्ग भी नहीं होता है, झाड़ियां होती है, बड़े बड़े जंगलों में कांटे होते हैं, कोई पगडंडी रास्ता नहीं मिलता, वहां भी रास्ता निकल जाता है। इसी तरह से मनुष्य ऐसी जटिल इन उलझनों में अपनी बुद्धि को उलझा चुका कि उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं कि है क्या, खेल क्या। आखिर ये सब कुछ है, रोते रोते और देखते सुनते रोते अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसे जीवन तो पशु पक्षी भी समाप्त कर देते हैं कि उनको भी कोई ज्ञान नहीं होता। अगर खाने पीने की बात ये कहते हो तो ब्रेड तो आपसे बड़ा जानवरों का है, और आपसे ज्यादा आप तो 2-4 रोटी खाते हो, लेकिन जानवर तो मतलब यह है कि पूरा एक कट्टर चारा खा जाते हैं। उनका पेट बड़ा है, उनका भी पेट बढ़ जाता है, और वो भी पानी पी करके रात को आराम करते हैं, और वो भी बच्चों को पैदा करते हैं, वो दूध पिलाते हैं, वो भी बच्चों से अपने प्यार करते हैं। उनके तौर तरीके प्यार करने के अलग है, और उस प्यार से उस बच्चे को ये मालूम होता है कि हमारी माँ हमको प्यार करती है, और माँ भी समझती है कि बच्चा हमको चाहता है। अगर मनुष्य को बुद्धि दी और मनुष्य अपनी बुद्धि से सब चीजों को, भूत भविष्य और वर्तमान को समझ नहीं सकता, तो जानवरों से बिछ गया होगा, जानवरों से नीचे श्रेणी में चला गया। इसलिए मनुष्य बुद्धि
इसलिए बड़ी है कि पंचभौतिक शरीर पांचों तत्व समान भी है, उस समान मैले को खाते हैं। आपने देखा होगा उनको न नंगे रहने का कोई ज्ञान रहता है और न कोई खाने का उनको ज्ञान, न कुछ पहनने का ज्ञान है। फेंक दिया कपड़ा, उतर गया, नंगे हैं तो नंगे हैं, गंदे हैं तो गंदे हैं। एक तत्व की भी कमी अगर हो गई तो मनुष्य बिल्कुल मुनि को पकड़ पागल हो जाएगा। तो ये सब कुछ अगर जानवरों को भी पांचों तत्व पूरे परमात्मा देते तो ये भी बोलने लगेंगे, इनको भी वही बुद्धि हो जाएगी जो आपको है। उसमें कोई भी किसी तरह का फर्क नहीं है, वो भी भूत और भविष्य को समझने लगेंगे। और जिस तरह से आप विद्या पढ़ते हो वैसे उनको भी पढ़ाई जाए, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन उनमें पांच तत्वों की कमी के कारण समानता नहीं है उनमें। कभी किसी में 4 तत्व है, किसी में 3 है, किसी में 2 है और किसी में 1 ही है। इस तरह से अलग अलग उसने ये जड़ता की खानियां बना रखी है इन तत्वों की, और उनमें अपने अपने कर्मानुसार जीवों को भेज देते हैं। और जीव अपने अपने कर्म किए हुए फल को उनमें भोगते रहते हैं, और वो छुटकारा होने का काम तो मुश्किल है उसके लिए। आप इतने बड़े जेल खाने को नहीं समझते हो कि आखिर हम किन कर्मों के द्वारा वहां भेज दिए जाएंगे। इन कर्मों को जलाने के लिए बस केवल एक नाम योग है। जब नाम की कमाई करोगे उसमें चिंगारी है, उस ढेर में पड़ेगी, घास का या पाप का ढेर जल कर राख हो जाएगा। तभी आप में ये निर्मलता पवित्रता आ जाएगी। और निर्मल जन स्वभाव पावे वो चिंतित कपट नहीं भावे। जो निर्मल है वही उसको प्राप्त करते हैं। कपट वाले कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, न कभी किसी ने किया। ये लोगों ने किया है निष्ठल होकर, वो निष्ठल हो जाते हैं, शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। वही नहीं तो कितनी पूजा पाठ आप करते रहो मंदिर में, गंगा जी के किनारे देवी देवताओं की, मस्जिद में, गिरजाघर में, कहीं भी, उससे होने वाला क्या है? जब तक ये मनुष्य मंदिर पवित्र नहीं होता, इसकी गंदगी दूर नहीं होती है, तब तक परम प्रताप परमात्मा का साक्षात्कार मौत मरने के पहले हो ही नहीं सकता। जब यह पवित्र हो जाएगा तभी लोगों ने इस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी जीवात्मा से उसका साक्षात्कार किया। और मुसलमानों में जो फकीर आए उन्होंने उस रूह को पाक साफ करके रूह से उस खुदा का दीदार किया। असल चीज ये है कि मंदिर को साफ करना। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से मंदिर बना देते हैं, किसी देवता की याद करना ये बुरा नहीं है। वो तो हर किसी महात्मा की, हर युग के किसी महात्मा, तपस्वी और ज्ञानी और वीर और धर्मात्मा की याद करनी चाहिए। लेकिन उस पर अगर ये आधारित हो जाओगे कि नहीं हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि किताबों में ये लिखा हुआ है कि गुरु की खोज करो। ठीक है, राम बहुत बड़े थे, कृष्ण बहुत बड़े थे, भगवान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो उस समय की हस्ती बहुत बड़ी थी, वो ज्ञानी थे, लेकिन अब वो चले गए। उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी महात्माओं को खोजना जो मुझे पा चुके हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसी तरह से हर जगह हर किताब में लिखा हुआ उन्हीं की जो लोग आए जिनको आप भगवान कहते हो, तो आपने अपने क्रम को जो हमेशा का सनातन था उसको तो छोड़ दिया कि हमको उसकी तलाश और खोज करना है और अपनी मौजूदगी में गुरु और मुर्शिद को ढूंढना। अब कौन गुरु मुर्शिद है इसके जानने की जरूरत है। अब वो कैसे जाना जाएगा आपको तो ये मालूम नहीं। आपने तो एक प्रचलित शब्द और पकड़ लिया कि हमको किसी को अपना गुरु बना लेना, उसके बाद में बस हो जाएगा। लेकिन ये नहीं तुमने सोचा कि अंधा गुरु और बहरा चेला और हो नरक में ठेलम ठेला। उसी रामायण में लिखा है कि गुरु सिख बद अंध बदल कर लिखा, एक नहीं सुना एक नहीं देखा, एक ना सुनता है ना एक देखता, तो वे दोनों नरक में जाएंगे। उन्हीं धार्मिक पुस्तकों में लिखा है जिन महात्माओं ने सब कुछ। अब महात्माओं के उपदेश और महात्माओं के भाव अपने अपने समय के अलग अलग होते हैं, लेकिन चीज तो एक ही है, समझाने का तौर तरीका। जब अपनी जगह पर आ जाओगे तो चीज तो एक है, लेकिन जहाँ उलझन होगी उसके समझाने निकालने के लिए क्या हो उसको आप नहीं समझ सकते। तो आप लोगों ने जो इसी यात्रा का अनुभव किया वो आपने देखा कि एक समानता है। इसमें सबसे बड़ी जो आपको चीज मिलनी चाहिए और समझ में आना चाहिए वो भाव। सब में श्रद्धा है, सब में भाव है, सब में एकता है। लोगों के मन बदले हैं, लोगों की बुद्धि बदली है, लोगों का खड़ा होना बैठना उनका सुनना ये सब बदला हुआ दिखाई एक रस दे रहा। चाहे आसाम की जनता में जाओ, चाहे उड़ीसा की जनता में जाओ,
चाहे आप बिहार और बंगाल की जनता में चले जाओ, चाहे नागालैंड की, लेकिन कुछ ऐसा ईश्वर का कुछ खेल और तमाशा है कि जो बातें आपको पहले बताता था वो आपके सामने देखने को मिली। आप ऐसी कल्पना करते होगे कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब तो देखने को लोगों को मिला। ये सब चीजें अपने जीवन में अनुभव में आती है। वो अनुभव एक है सच है और सत्य है, उसमें कोई किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। जो अनुभव होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। अगर मनुष्य बन जाए तो फिर क्या, मनुष्य बन गया, ये तो भौतिक ज्ञानी हो गया। और मनुष्य थोड़ी सी साधना करे तो देवता बन गया। इसी को लोग देव कहते हैं, देव पुरुष हो गया। पहले तो ये राक्षस है। जिस अवस्था में, अज्ञान अवस्था में हो, जो अज्ञान कर्म करते हो, राक्षस हो, अगर उसको छोड़ करके मनुष्य का कर्म करने लगो तो मनुष्य बन जाओ। इसके बाद फिर ईश्वरी अपनी आध्यात्मिक साधना करने लगो, देव हो जाओ। फिर उसके बाद में जब ईश्वर साक्षात्कार होता है तो कहते हैं इसी मनुष्य को कहते हैं ईश्वर हो गया, भगवान हो गया। इतने जितने लोग भी आए इसी पंचभौतिक मनुष्य शरीर में आए, कोई ऐसा तो नहीं कि आसमान से टपक गए। अरे उनके आने का एक ही रास्ता है, माँ के गर्भाधान में सबको आना पड़ेगा और वहां उनको जन्म लेना। तौर तरीके बताने के अपने अपने अलग अलग हो गए, कोई ऐसे पैदा हो गया, कोई ऐसे, लेकिन बात जो सत्य है वो सत्य ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो आप लोग हमेशा अपने आप को, अपने जीवन को बदलो, और जितनी जल्दी बदल जाओगे दुनिया अपने आप बदल जाएगी। वो तो अपने को बदलना है, हमको बदल करके लोग कितने देख करके अपने आप बदल जाएंगे। वो तो एक ऐसा है कि कुछ अनुभव होता है देख करके, कोई बदलना होता है देख कर, कुछ अनुमान से बदलना होता है, कुछ सुनकर बदलना होता है। अपने को बदलते जाओ, बुरे से बुरे आदमी अच्छे हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे आदमी मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य देवता बन जाते हैं। फिर क्या पूछना, इसी काम के जिसके लिए आए वही काम करो, नहीं तो मनुष्य जीवन ये चंद क्षणों का है, कोई ज्यादा देर का नहीं है। क्या बड़ी आयु 50-60 वर्ष क्या होता, अभी देखते देखते रोग चल देते, बस ये खेल खत्म हो जाता है। काजस से संभाले रहो। और जिस तरह से कंगाल, उसके पास जब पैसे मिल जाते हैं तो वो 24 घंटे अपनी टेट में से पैसे निकाल के गिनता है कि हमारा पैसा गिर तो नहीं गया। इसी तरह से आप अंदर की कमाई हमेशा टटोलते रहो कि जो हमने कमा करके रखा वो गिरा तो नहीं, वो कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया। बड़े संभालने की जरूरत है, बड़ी हिफाजत की जरूरत है। जिस तरह से कंगाल आध्यात्मिक दौलत और आध्यात्मिक खजाना भंडार, उसको इसी तरह से संभाल करके उसको कठोरता के साथ रखना। जब घड़ा भर जाएगा, तालाब भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा, तो उसमें से जब किसी को जो चाहे तो दे दो, फिर तो पूर्ण हो जाओगे। अभी तो अपूर्ण हो, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ जमा नहीं किया, कुछ आपके पास है नहीं है, कुछ दे नहीं सकते हो, तो पता नहीं कैसे उसकी कमाई करो। जिन महात्माओं ने उसकी कमाई की है वो तालाब भी बन गए और उसके भंडार बने, समुद्र भी बन गया था। उन्होंने किसी को जो दे दिया, जो उनके सामने पड़ गया, वो तो दया महल की बात पड़ गया, सामने मिल गया। तो 90 दिनों का ये कार्यक्रम था, और ये 76 दिन में इतनी मेहनत की कि मैं भी बिल्कुल एकदम शरीर से बहुत थकित हो गया, क्योंकि इसमें दिन भर मेहनत करेंगे और फिर ये शरीर है हर बात का थोड़ी थकता भी है। तो एक आध दिन कुछ समय, आधा दिन कुछ थोड़ा बहुत विश्राम तो देना चाहिए। वहाँ उससे भी ज्यादा काम ले लिया, वो विश्राम का मिला ही नहीं समय, तो थोड़ा बहुत। तो कल का ये जो कार्यक्रम हुआ था उसमें ये आज के लिए पहले ही था निश्चित कि आज कोई कार्यक्रम होगा नहीं, केवल विश्राम होगा। लोग थोड़ी सी थकावट अपनी दूर कर लेंगे। और फिर भी लोग ये सोचते हैं, अचानक में चले आते हैं तो उनको तो कुछ मालूम नहीं है कि पीछे क्या मेहनत करके आ रहे हैं। वो तो आदमी आता बावला और पागल, वो तो सोचता है कि जल्दी चलो बाबा जी पर गिरे, लेकिन उसको ये बात सोचनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। हम सबसे मिलते हैं, अगर मिलेंगे नहीं तो इतना बड़ा जमघट हम कैसे कर लेंगे। हम तो एक एक से मिलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और सब देखते हैं, छोड़ते किसी को। लेकिन जब अति पूरी होती है, शरीर के साथ में जुर्रत करना, अति करना ठीक नहीं।
अगर आप एक ही दिन में गति कर दोगे हमें काम नहीं होगा, हो नहीं सकता। जहाँ इतना बड़ा काम करना है इन जीवों के साथ में, तो उसमें थोड़ा सा संभालो। आप लोग भी चले जाते हो कि मैं भी आया हूँ और मुझे अभी दर्शन मिलना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए, तो पहले जैसा वक्त नहीं रह गया। पहले कम लोग थे, अब तो कितने करोड़ों आदमी। अब अगर सब इसी तरह से करने लगे तो बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए भी मंदिर में जाइए तो उसके लिए निश्चित समय है, कितनी देर तक खुला रहेगा और बाद में बंद हो जाएगा। उनको तो कोई थकना नहीं है, वो तो आपने एक मूर्ति स्थापित कर दी और भावनाओं की, और वो बैठी उसमें खोल दिया, दर्शन कीजिए, और फिर उसमें आपने कहा बंद कर दिया तो बंद है। लेकिन यहाँ तो हर मास का है, चलता फिरता बोलता, उसके लिए भी थोड़ा बहुत तो समय होना चाहिए। नहीं जो आया बस एकदम एकदम खटखटाने लगा जल्दी से आकर के कि बस हम सबसे आगे चले जाए, थोड़ा बहुत धीरे रखो। पहले जैसा वक्त नहीं है। पहले कामे भी आए, उन्होंने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। वो बात अलग है कि दवा तो दी जाएगी आपके रोग की, आपकी बीमारी की, आपकी पीड़ा की, लेकिन वो दवा है तो मीठी, लेकिन जब आप खाएंगे उसको तो वो रोग के कारण करोगी, तभी आप कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो बहुत कड़वी दवा है, ये हम नहीं खाएंगे। तो असल में बात यह है कि वही दवा अगर धीरे से आप खा लें और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, उसके लिए क्या क्या संकल्प करके चलना है, क्या क्या संकल्प छोड़ना है, किस सत्संग में खरगोन में कौन संकल्प छोड़ना, आपके खंडवा में कौन सा छोड़ना, अमरावती में कौन सा छोड़ दिया, तो संबलपुर में कौन सा छोड़ दिया, तो भुवनेश्वर में कौन सा छोड़ दिया, आसाम में क्या चीज छोड़ करके आए, वो तो संकल्प है अलग अलग, क्या क्या चीज छोड़ के आए। तो हमको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, वो बात देखो, उसके देखने की जरूरत है, तभी इतिहास बहुत ही सावधानी से बन जाता है। कोई इतिहास बनता है तो ऐसा इतिहास बनता है जो थोड़े दिनों का नहीं होता, वो तो बहुत दिनों का, हजारों वर्षों का। कृष्ण भगवान को गए लगभग 5000 वर्ष हो गए, वो अभी आपका ये जो कुछ सब खेल खराब हुआ, ये तो अभी 50 साल पहले से, इसके पहले तो बहुत ही अच्छा था। लड़ाइयाँ होती रहे, लेकिन प्रजा बिल्कुल ठीक थी। लड़ाई करने वाले तो फौज पाटा की लड़ाई करते ही थे, लेकिन ये प्रजा बिल्कुल ठीक थी, अपने धर्म में आस्था थी, विश्वास था, अपने लगी थी, अपना कल्याण करती थी, ये सब कुछ था। तो इसी तरह से हम सब लोग जिस काम से आए और जिस काम के लिए हमको ये मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, उसके लिए प्रयत्न बराबर रहो। और महापुरुष और गुरुओं की दया तो आप पर हो ही नहीं है, वो तो दया करता ही है, लेकिन उसकी दया के साथ साथ अपने को अनुकूलता में होना है। जब हम अनुकूलता में हो जाएंगे बस उसके साथ हो जाएंगे, जब हम विपरीतता में चले जाएंगे तो उससे अलग हो जाएंगे। तो ये हमारी साधन का कि जिसमें 2 मिनट मेहनत उसकी मजदूरी डबल में दरवाजा है कि मेहनत की मजदूरी रोज मिलेगी, तो वहाँ क्या अब आपको करना है। मुल्ला साहब ने उससे पूछा किसी ने कि ये बताइए आपने भगवान कैसे पाया, लगे इसमें क्या है। एक खेत में काम कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो भाई ये देखो पौधा मैंने उखाड़ा है धान का और इधर लगा दिया इस तरफ खेत में, बस ठीक इतनी ही देर में भगवान मिल जाता है। इधर से पौधा उखाड़ो इधर लगाओ, तुम संसार की तरफ से अपना ध्यान, अपने मन को, अपनी बुद्धि को इधर से हटा के लगाओ, बस तुम्हें काम हो जाएगा। जब तुम्हारी मन बुद्धि और चित्त उसमें नहीं हटेगा तो फिर कैसे काम होगा, नहीं हो सकता। वो तो थोड़े से में काम बनता है, लेकिन कोई कोई काम कर लेते हैं, बाकी से कोई नहीं कर पाते। इतने उनमें कमजोरी और इंद्रियों के आसक्त बसीभूत होते हैं, तद्रूप होते हैं, इंद्रिया भोगों में इतनी लिप्त हो गई है, उस मिट्टी की रूप शकल बन गई उनकी, उसका रूप हो गए, तो उस जड़ता से नहीं हटती, इसलिए ध्यान उनका उस तरफ से हटता नहीं, तो देर होती है। नहीं तो भगवान मिलने में क्या दिन लगे। मीरा ने और कैसे पा लिया, कबीर ने कैसे पाया, रैदास जी ने किस तरह से पाया, ऐसे ही। तो असल में चीज यह है कि हमको उसी तरह से अपने आप को धीरे 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 अपनी जगह पर आ जाना। एक ही दिन में सीढ़ी नहीं छलांग मारोगे, सीढ़ी से ही चढ़ोगे, तब सीधे ऊपर भी चढ़ जाओगे। सीढ़ी इसलिए बनाई कि धीरे धीरे चढ़ जाओ, ये नाम की सीढ़ी बनी हुई, धीरे धीरे कमाई कर लो, उसमें देर क्या। तो सत्संगियों को बहुत सावधान की जरूरत। मैं तो कुछ आज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत शोर सपाटा मचाने लगे तो नहीं मतलब यह, तो मैं कहा शाम को 10 मिनट के लिए कुछ हो जाएगा। तो आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह कार्यक्रम
आपका जो भी काफले का है वो एक ही दिन का है। ये तो यहाँ एक दिन आपने कैसे बचा करके आज का आराम था, कल कर लेंगे, लेकिन कल का एक दिन आप मिल गया तो 22 तारीख को यहाँ रहेंगे और 23 को सुबह प्रातः काल एकदम यहाँ से निकल और अपने कार्य में लग जाएंगे। तो इसलिए पीछे कहीं भी आराम करने को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला आपके साथ में। तो अभी एक दिन का जो समय मिल गया है उसको अच्छे काम में अपने धीरे से सुबह ध्यान और भजन में अपने जब भी अपना समय मिले उससे आराम के बाद में उतना करो और उसी में आपकी थकावट उतर जाएगी धीरे से।